जब वो मैंने आपको देखा है फ़िल्म फेयर के स्टेज पे रणवीर सिंह के साथ में, मुझे लगा कि यार यही मौका है, मैं रणवीर सिंह से अपने प्यार का इजहार इसके अलावा कभी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा चलो मौका है, चौका मार दिया जाए। रणवीर सिंह को आज तक कभी ब्लश करते हुए नहीं देखा और मैं पहली बार मुझे लगा कि मैंने उनको लाइक ही वाज़ लिटरली ब्लशिंग। जो एक वाइट गाड़ी आती है उसमें से वाइट जंप सूट पहना हुआ था और एक बहुत ही अमेजिंग गुड लुकिंग इंसान बाहर निकलते हैं। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, दिस इज रणवीर सिंह। एंड देन ही लिटरली लिफ्टेड यू अप। इट वाज़ लाइक अ या फेरी टेल मोमेंट। मतलब फिल्म फेयर एक तरफ और वो मोमेंट एक तरफ, एक ही दिन में like, दोनों हाथ में लड्डू ना, मेरा वो वाला सीन था। मैडम नूरजहां से अगर आपकी मुलाकात होती है, आप उफ क्या कहते हैं? उफ आह, वो सोचकर मुझे ओह माय गॉड, इफ यू मीट दीपिका पादुकोण एट एन एयरपोर्ट, व्हाट विल यू टेल हर? माय गॉड। एक्चुअली अर्जुन वाज लाइक कि अब तुमको आई थिंक ये अवार्ड की जरूरत नहीं है, तुमको रणवीर सिंह मिल गया है। तो मैंने कहा देखो मेरा अवार्ड वापस कर दो मुझे, बिकॉज वो तो वापस दीपिका के पास चले जाएंगे, मुझे मुझे इसको घर लेके जाने दो। यूजुअली अगर मैं कोई गाना टप कर जाती हूँ तो मैं 15 मिनट में गाना गाकर खत्म कर देती हूँ, मगर अगर मैं मिथुन सर के यहाँ गई तो 4 घंटे से पहले मैं स्टूडियो से बाहर नहीं आऊंगी। मेरे घर वालों को भी पता होता है, फोन करने का कोई फायदा नहीं है। Hi guys, this is Assis Kaur and you are watching Connect FM Canada with Faridun. Stay connected. आशीष, वेलकम ऑन कनेक्ट एफएम कनाडा। कैसी हैं आप? Sat Shri Akal ji, because there are a lot of Punjabis in Canada, so I'm good, I'm really good. मुझे मुझे इतना एक मैं बहुत से सेलिब्रिटीज़ के मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ, लेकिन इतना इतना ड्रास्टिक उनके उनके पर्सनालिटी में और उनके इंटायर इमेज पर्सोना में चेंज मैंने बहुत ही रेयरली मैंने देखा है, जितना कि मैंने आपके 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 पर्सनालिटी में देखा है। अभी जब मेरी आपसे कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई थी, एक मतलब एक शांत सी और आप सेंसिटिव सी सिंपल सा एक पर्सोना था। लेकिन जब वो मैंने आपको देखा है फिल्म फेयर के स्टेज पे रणवीर सिंह के साथ में, तो मैंने कहा कि दैट दिस इज अ कंप्लीट मेकओवर, लाइक बोथ पर्सनालिटी वाइज एंड यू आर लुकिंग अमेजिंग एज वेल। सो आशीष, ये एग्जैक्टली हुआ कैसे ये सब? सी अंदर से मैं अभी भी वही शांत सहमी वाली लड़की हूँ, बट होता है ना कोई कोई दिन आपका होता है, एंड दैट डे वाज लाइक रियली रियली स्पेशल। और अवार्ड से पहले आई वाज वेरी नर्वस राइट। because the nominations were like it was a huge thing for me to be nominated in the same category with Shreya ma'am, and I was very nervous. So और जब वो हुआ, I got the award, I was very 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 grateful. और फिर मुझे लगा कि यार यही मौका है, मैं रणवीर सिंह से अपने प्यार का इजहार इसके अलावा कभी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा चलो मौका है, चौका मार दिया जाए। तो क्या ये कह सकते हैं कि दैट इट्स लव दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन? आई एम सेइंग इट इन लाइटर वे। Yes. या। Totally, actually. Because I have a huge fan crush on him. तो मुझे लगा कर देना चाहिए। राइट। और मुझे मुझे हैरत इस बात की हुई कि आपने तो चलिए अपने अपने मोहब्बत का आपने आपने एतराफ़ किया, इजहार किया, लेकिन मैंने रणवीर सिंह को आज तक कभी ब्लश करते हुए नहीं देखा और मैं पहली बार मुझे लगा कि मैंने उनको लाइक ही वाज लिटरली ब्लशिंग। Many women, they literally have great things to say about him, but to Yeah. see him blushing was something else. Is it your voice? He What exactly is it? like I really feel that he is very cute, very charming, and very chivalrous. Hmm. And that was the reason he was blushing. और I think उन्होंने expect नहीं किया होगा। मैंने उन्हें पूरा किस्सा भी सुनाया एक्चुअली कि जब मैंने अभी जस्ट सिम्बा रिलीज हुई थी, तो नहीं सिम्बा रिलीज होने वाली थी, मैंने तेरे बिन गाना गाया था सिम्बा में उनके लिए। और मैं यशराज स्टूडियो गई थी किसी और गाने की डबिंग के लिए, और मैं देखती हूँ एक वाइट गाड़ी आती है उसमें से वाइट जंप सूट पहना हुआ था और एक बहुत ही अमेजिंग गुड लुकिंग इंसान बाहर निकलते हैं। आई वाज लाइक ओह माय गॉड, दिस इज रणवीर सिंह। बट मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें जाकर बोलूं कि मैंने आपके लिए गाना गाया। तो मुझे ना वो आज तक वो मोमेंट ना लाइक होता है ना कि आपको एक मोमेंट जिसपे आपको दुख होता हो, अफसोस होता हो कि आपने कुछ क्यों नहीं किया, तो दैट इज वन ऑफ द मोमेंट्स। तो आई थॉट आज तो चाहे स्टेज है, चाहे कुछ है, चाहे मेरे पापा ऑडियंस में बैठे हैं, मैं तो आज अपने प्यार का इजहार करूंगी। तो
I think that made him blush, so that's the reason. And then he literally lifted you up. It was like a Yeah. fairy tale moment. Yeah, it was actually. I didn't expect it that actually. Hmm. Like it was out of the way. और वो जब मैं उनके उन्हें कहने लगी थी, कैन आई जस्ट टच यू, मैं ये कहने वाली थी और वो आए और उन्होंने मुझे ऐसे गोद में उठा लिया, वाज लाइक भैया हो गया आज का काम। अच्छा, एक 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 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके जो गाने होते हैं वो उनके वो रील्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आई थिंक चर्चित रहते हैं और वायरल जाते हैं। लेकिन ये जो आपकी क्लिप थी, तो जिस तरीके से ये भी वायरल हुई है, तो मेरे ख्याल से ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए मेरे ख्याल से इस क्लिप ने। जी, टोटली टोटली एक्चुअली। और ये भी आई थिंक ये उनका चार्म है जिसकी वजह से। और लाइक आई रियली फील जब आप बहुत कुछ कोई चीज बहुत प्योर होती है ना, प्योर होती है, तो वो कनेक्ट करते हैं ऑडियंस उससे। एंड दैट वाज अ वेरी प्योर इमोशन, इट वाज नॉट प्लान्ड, और वो एकदम से अंदर से आया था। बहुत सारी बातें थी ना, तो आप स्टेज पर जाते हैं सोच कर जाते हैं कि मैं ये कहूंगी, मैं या वो कहूंगी। स्टेज पर जाकर हम भूल जाते हैं, बट वो इतना नेचुरल था कि आई थिंक वो इमोशन लोगों के दिल को बहुत छू गया। बहुत 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 अच्छे कमेंट्स आए, लोगों ने बहुत प्यार दिया। मतलब फिल्म फेयर एक तरफ और वो मोमेंट एक तरफ, एक ही दिन में दोनों हाथ में लड्डू ना, मेरा वो वाला सीन था। ऑलराइट, तो आपको सुनने में आया है कि आपको बहुत ही इंटेंस किस्म के रोमांटिक सॉन्ग्स आपको सडनली आपको ऑफर होने लगे हैं, सुनने में आया है। Yeah, actually, I'm singing a lot of romantic numbers and I'm हम्म, enjoying it because हम्म, प्यार एक ऐसा इमोशन है जो जिससे हर इंसान जुड़ता है, और आपको कभी ना कभी जिंदगी में प्यार होता ही है। तो आई थिंक दैट्स द रीजन लव सॉन्ग्स इतने ज्यादा पसंद किए जाते हैं हमारे कंट्री में, और एवरीबody कुड रिलेट टू इट। सो आई एम रियली हैप्पी कि बहुत बहुत सारे रोमांटिक नंबर्स अभी मैं गा रही हूँ और आप जल्दी सुनेंगे। राइट। जैसे राता लंबिया की अगर बात करें तो आई थिंक ये तो आप मतलब आप जिस तरीके से स्पेशली आप गाने आपके यूजुअली रहते हैं, मैं हमेशा नहीं कहूँगा, तो उसमें कुछ कुछ हद तक हिंदी का, कुछ हद तक एक पंजाबी का, एक बेसिकली एक इट्स अ मिक्स मैनी या टाइम्स। या तो आई थिंक ये तो आपका जिस तरीके का पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है, तो वो तो इट गोज़ बियॉन्ड बाउंड्रीज। आई थिंक आपके हर बहुत से और मुल्कों में भी आपके बहुत फैंस आपके हैं। और ये आप कैसे देखती हैं इसको कि जब जब सरहदें क्रॉस करके जब जब मोहब्बतें बढ़ जाती हैं सिर्फ एक आर्ट की वजह से, गानों की वजह से, मौसीकी की वजह से, कैसा कैसा महसूस करती हैं आप? देखिए, आर्ट चाहे कैसा भी हो, कभी भी आप सरहदों में या किसी भी सोशल बाउंड्री में या किसी भी कास्टिज्म में नहीं, आप उसको बांध कर नहीं रख सकते। एक आर्टिस्ट सबसे पहले आर्टिस्ट होता है। वो कभी भी किसी मुल्क का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी देश का नहीं होता। तो आई थिंक दैट इज द रीजन कि एक आर्टिस्ट हमेशा, मतलब उसके लिए सबसे ऊपर अपना आर्ट होता है। और दैट्स द रीजन कभी भी हम ये सब चीजों को ज्यादा मायने नहीं देते, मायने नहीं रखती हमारे लिए कि हम अलग देशों से हैं या हमारी लैंग्वेज अलग है बात करने की। मतलब ये सब चीजें बहुत छोटी हो जाती है when it comes to music, when it comes to art, when it comes to sports also. I हम्म, think that's the reason. And मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब हमारे होता है ना कि यूट्यूब में जब हम अपने चैनल का इनसाइट्स देखते हैं, तो हमेशा उसमें दिख रहा होता है कि राता लुम्बिया इज डूइंग नंबर वन इन दिस कंट्री और इन दैट कंट्री। मतलब अलग अलग कंट्रीज होती हैं, हमेशा वी गेट टू सी द विच ऑफ आवर सॉन्ग इज डूइंग ऑन टॉप। तो कोई कभी कभी जैसे पानी दी गल गाना था पंजाबी, मैंने किया था एक नॉन फिल्म सॉन्ग। वो भी मतलब जब आया तो वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में चला, वो पाकिस्तान में भी बहुत चला। लाइक वहां वो ट्रेंड किया, और लाहौर में, इस्लामाबाद में आई कुड सी द स्टैट्स। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि म्यूजिक को लाइक ओपन हार्टेडली अपनाया जाता है। एंड दैट इज, म्यूजिक इज ऑल अबाउट, लव इज ऑल अबाउट। राइट। आई थिंक जो सिनेमा है, म्यूज़िक है, ये एक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर। बहुत से बार मैं जब और मुल्कों में जाता हूँ, तो खैर मैं और ही कनाडा में ही हूँ, तो हम्म मैं देखता हूँ कि बहुत से पेरेंट्स से मेरी बात होती है और वो बताती हैं कि हम अपने बच्चों को जो है हिंदी फिल्में दिखाते हैं, उर्दू फिल्में दिखाते हैं और पंजाबी फिल्में दिखाते हैं और गाने गाने वो सुनते हैं, बॉलीवुड के और पंजाबी गाने और सुनते हैं, और उससे जो है वो अपने कल्चर से और अपनी ज़ुबान से कनेक्टेड रहते हैं। हम्म ये आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फील होती है कि दैट आपके गाने सुनकर
हो सकता है कहीं पर किसी मुल्क में कोई कोई फैमिली जो है वो अपने बच्चों को अपने कल्चर से जोड़े रखी हुई है आपकी वजह से। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी नाइस वे टू लुक एट इट, हम्म, बिकॉज आर्ट एक ऐसा है जो आगे की मतलब आगे की पीढ़ियों को जोड़ कर रखेगा हमारे कल्चर से। चाहे आप हम्म, म्यूजिक की बात करें, चाहे आप पेंटिंग की बात करें या पोइट्री की हम्म, बात करें आप, ये सब चीजें एक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को स्कूल में भी ना इन सब चीजों, लाइक एज अ सब्जेक्ट ऑल्सो वी शुड इंट्रोड्यूस एंड मतलब कुछ गहरी बातें भी सिखाई देनी चाहिए, जस्ट नॉट एज अ सिलेबस। So music should be considered essay, or poetry should be considered as a subject, because that is how our children will be connected to our cultures, and that is a really nice to do it. And yes, artists are the like torch bearers of this, so yes, we should do it. ऑलराइट। अब जब अवार्ड्स मिलते हैं और एक लाइमलाइट मिल जाती है आर्टिस्ट को, हाउ डज इट चेंज द प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ, अब आप जो शोज़ आप करेंगी, what sort of, I think, requests are you getting from that? Obviously, there will be a hike as far as your market price is going to be concerned. How do things change when an artist gets an award, or like prominent awards? सी डेफिनेटली अवार्ड्स जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पहले तो ये होता है कि यार इतने प्यार से गाना बनाया, लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, सो दैट इज द रीजन कि इस गाने को अवार्ड मिला या इस सिंगर को अवार्ड मिला है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और जहां तक रही बात चेंज की, डेफिनेटली अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपन आफ्टर दैट, बिकॉज हर अवार्ड के साथ ना इमेज और बदल जाती है आर्टिस्ट की। लोग ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं हर अवार्ड के बाद एक्चुअली। जब रिसेंटली आईफा हुआ, आई सॉ द शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। लोगों ने किस तरह से बात करनी शुरू किया, किस तरह से अप्रोच करना शुरू किया। बहुत बार लोग डरने भी लग जाते हैं यार कि अच्छा नहीं नहीं असीज तो गाएंगी नहीं अब हमारा गाना, Hmm. ऐसा भी होता है। बट यस, लाइव शोज में आई थिंक प्राइस इज वन फैक्टर ऑब्वियसली, बिकॉज इंक्रीज होता ही है। और दूसरा फैक्टर इज आई थिंक दिस इज एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज लोग अब और ज्यादा उम्मीद करके आपके शो पे आते हैं कि बहुत मजा आएगा। सो दैट इज वन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई लुक इट एट, कि मतलब कि अगर कोई मेरे शो पर आया है तो उसे फुल मतलब 100% पैसा वसूल वाला फील होना चाहिए, कि आए हैं एकदम मस्ती करके जाएंगे, गा कर जाएंगे या डांस करके जाएंगे। सो दैट इज वन थिंग। एंड अवार्ड्स के तो यार अच्छा ही लगता है जब मिलते हैं। Hmm. बस यही है कि अब मिल गए हैं तो खुद की उस पर खरे उतरे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल एक्सपेक्ट मोर। एंड Hmm. यस, वी गेट मोर सॉन्ग्स, म्यूजिक डायरेक्टर स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ यू, व्हिच इज गुड। और मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर अवार्ड के बाद थोड़ा रियाज बढ़ा देना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। डीजे से जब आप मिलती हैं, किस किस्म की इज़्ज़त है आपके आपके लिए उनके नज़र, आपकी नज़र में उनके लिए? बिकॉज़ जब आपने स्टार्ट किया था अपने अपने गांव से, अपने अपने छोटे से शहर से, तो आपको ये था कि डीजे को मेरे गाना बजाना बजाना चाहिए। तो डू यू हैव दैट व्हेन एक्चुअली यू मीट द डीजेस, डू यू हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर देम? ऑफ कोर्स मैं शुरू से ही हम्म, एक्चुअली रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे कोई भी म्यूजिशियंस हो। एंड डीजेस आर अ बिग पार्ट ऑफ आवर म्यूजिक इंडस्ट्री। और हम्म, मुझे रिस्पेक्ट मैं जितनी करती हूँ उससे ज्यादा मुझे मिलती है एक्चुअली, बिकॉज हम्म, जब भी मुलाकात होती है तो दे टेल टेल मी कि यार मखना के बिना हमारा सेट कंप्लीट नहीं होता, या अख लड़ जावे के बिना हमारा सेट कंप्लीट नहीं होता। और जब हुई मलंग को एक्चुअली फिल्म फेयर मिला तो people used to start their set with that song. So मुझे मतलब यूजुअली जब हम वेडिंग शोज करते हैं या प्राइवेट शोज करते हैं तो हमारे बाद यूजुअली एक डीजे प्ले करता है। तो मतलब मैं भी स्टेज से उतरी हूँ एंड आई डन माय लास्ट सॉन्ग, एंड अगेन द फर्स्ट सॉन्ग इज माइन ऑन द डीजे, सो दैट इज अमेजिंग। ऑलराइट। जब आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, कौन से चंद कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है? दे कंटिन्यू टू इंस्पायर यू एंड आप उनको अपना गुरु मानती हैं? मैंने ना बचपन में मतलब मोस्ट ऑफ माय बचपन गुरबानी सुनने में गया। जी। और मतलब मैंने सबसे ज्यादा शब्द सुने हैं, रागी सुने हैं। तो एक तो हरजिंदर सिंह जी, उनकी कॉम्पोजिशंस मुझे बहुत ज्यादा दिल को छूती हैं। तो एक वो है, बट और जब मैंने गाने सुनने शुरू किए तो मैंने सूफी सॉन्ग से शुरू किया। तो मैंने आबिदा परवीन जी को बहुत सुना,
और फिर जब मैं फिर मैंने धीरे-धीरे पंजाबी गाने सुनने शुरू किए, तो मैडम नूरजहां जी, गुलाम अली खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और फिर जब मैं हिंदी म्यूज़िक की तरफ जब मैं धीरे-धीरे आई, तो फिर लता जी मैंने सुनना शुरू किया। एंड आई थिंक ये जिन जिन जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया है, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। अगर आप इनमें से एक भी आर्टिस्ट को सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो आई थिंक आप में वो सब खूबियां आने लग जाती हैं। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे मेरे पास कोई गुरु नहीं थे, और मेरे पास एक ही जरिया था। मैं कैसेट में बार बार एक ही गाना सुनती थी और उसको वापस गाती थी, और जब तक मुझे लगता नहीं था ना कि मैंने सेम गा लिया, तो मैं वो रिपीट करती थी यही। और आई थिंक वो ये दिस वाज माय लर्निंग प्रोसेस व्हाइल ग्रोइंग अप, और उससे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड आई थिंक जैसे छोटे गांव में अगर आप रहते हैं और आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक दिस इज समथिंग आप कर सकते हैं खुद से। तो ऐसा करना चाहिए। सो दीज आर द आर्टिस्ट मैं जिनको सुनकर मैं बड़ी हुई। अजीज, अगर अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपके ऑल टाइम फेवरेट टॉप 5 सॉन्ग्स कौन से हैं, ऑल टाइम फेवरेट, जो आप जिन्होंने माय इंस्पायर किया, जिन गानों ने इंस्पायर किया है आपको? सी आका, आपसे जब बात भी हुई थी लास्ट इंटरव्यू में, और वो क्लिप भी लोगों को बहुत पसंद आया जी, एक्चुअली। मुझे जी। उस क्लिप के बाद मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट आया कि हमको ये वर्जन इंस्टाग्राम पे सुनना है। तो आबिदा परवीन जी का आका गाना है, उस गाने ने मतलब मुझे बहुत इंस्पायर किया है। एंड वो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है, आप जानते हैं। उसके अलावा मैडम नूरजहां जी के गाने, सभी गाने बहुत अच्छे हैं। आई थिंक उनका एक गाना है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे थोड़ा महबूब। चंद दो 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 लाइनें गा के अगर प्लीज आप सुना सकें। जी। हम्म, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा। है, जब वो फैंटास्टिक। गाती है तो मतलब अलग दुनिया में ले जाती है। चाहे वो गा अगर मतलब एक्चुअली मैडम नूरजहां जी की सबसे अच्छी बात है कि जब वो गाती है ना, तो आप सिर्फ उन्हें सुनते नहीं, आप उन्हें देखते भी हैं। क्या बात। इतने मतलब वो अदाकारा रह चुकी हैं, तो जिस मतलब तरीके से वो ऐसे चाहे हाथ हिला रही हैं या सिर्फ ऐसे सर हिला रही हैं, बट इतनी अदाकारी है उसमें, इतनी नजाकत है, अब मतलब आप प्यार किए बिना रह ही नहीं सकते। क्या बात है। थर्ड थर्ड सॉन्ग। थर्ड सॉन्ग, बहुत सारे गाने एक्चुअली। लता जी का गाना, मुझे जिन गानों में आंखों की बात होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिकॉज ऐसे मुझे लगता है कि आईज आर द विंडो टू योर सोल। और मतलब मैं भी कई बार देखती हूँ कि मतलब यार मैंने बहुत गाने गाए हैं जिनकी शुरुआत आंखों से होती है या फिर अंतरे में आंखों की बात होती है। तो एक गाना है जो लता जी का है, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, इन्हें पाने की इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, अमेजिंग। चौथा। हम्म चौथा वुड बी फरीदा खानम जी की गजल है। और हर महफिल का अगर अंत इस गजल से किया जाए तो आपका मन ही नहीं करता उठने का। राइट। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने
कि जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। Amazing. This ये was मुझे फिफ्थ गानी literally चाहिए थी वैसे। this was amazing. No, I'm sure that fifth will be even bigger, हाँ, greater high. फिफ्थ एक्चुअली क्या होना चाहिए, इतने बेहतरीन गाने हैं। आई थिंक रोमांस, नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा, ये ते होण इक रात ते सोना भुल जांदा, हो जावे जे प्यार ते सोना भुल जांदा। This is the song, I think. Romance always takes over all the emotions. No, no, I think it's fantastic. Assis, we'll end this interview with a rapid fire with you. Ah, What did Siddharth Malhotra and Kiara Advani tell you after you won the award recently? uh, actually, I met Siddharth after, I think, he was not there at the Filmfare Awards, but मैं उनसे कहीं और मिली, and गणपति दर्शन के लिए हम गए थे, and he was like, oh hi Assis, congratulations. तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, कहते हमें और गाने साथ में करने चाहिए। मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं चाहती हूँ आपकी हर फिल्म में मेरा गाना हो, सो ये बताओ गाना कब है। Yes. ओके, असीस, अगर इन फॉलोइंग हस्तियों से जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, अगर आपकी मुलाकात होती तो आप उनसे क्या कहती? नुसरत फतेह अली खान। उनके तो उन आई थिंक अगर मैं उनसे मिल पाती तो मैं कुछ कह नहीं पाती, मैं बस उनके पैर छूती, और आई थिंक मैं उनके पास बैठकर सिर्फ रोती, कुछ कहा ही नहीं जाता। दैट इज सम अनदर इमोशन एक्चुअली। मैडम नूरजहां से अगर आपकी मुलाकात होती, आप उफ क्या कहते हैं? उफ आ, वो सोचकर मुझे, ओ माय गॉड, एक्चुअली मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है कि मैडम नूरजहां जी मेरी फेवरेट है, मेरी इंस्पिरेशन रही है, और उनसे मिलना अगर पॉसिबल हो पाता तो आई थिंक मैं उन्हें बहुत जोर से हक करती, और मैं कहती कि थैंक यू, आप आई इस दुनिया में, आपने हमें ये म्यूजिक दिया, बिकॉज उनके म्यूजिक की वजह से आई थिंक उनका म्यूजिक बहुत सारी जिंदगियों को जोड़ता है और बहुत सारे दिलों को छूता है, सो यही करती मैं। एक फैन ने एक्चुअली मेरा एक फोटो लेकर और मैडम नूरजहां जी का फोटो लेकर एक फोटोशॉप करके बनाया है, तो मैं जब मैं उस फोटो को देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जेन्युइनली उनसे मिली हूँ, वो इतना इतना रियल लगता है। सो जब भी मैंने अपनी गैलरी में लगाया, तो मैं आते जाते जब भी उस फोटो से के आगे से गुजरती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स ट्रूली अमेजिंग। जगजीत सिंह साहब से अगर आपकी मुलाकात होती, आप क्या कहती हैं? आह, उनसे कहती मैं होश वालों को खबर क्या जिंदगी का क्या चीज है। उनसे एक्चुअली मेरी मुलाकात हुई थी, उनका जो लास्ट कॉन्सर्ट था, तो पानीपत के पास करनाल आए थे, वो उनका लास्ट कॉन्सर्ट था एक्चुअली, तो मैं गई थी वहां सुनने, और मुझे मौका मिला था उनके बिल्कुल सामने बैठकर उनका पूरा गजल नाइट सुनने का, और आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड। वन ऑफ द
मोमेंट व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि जिन लोगों को सुनते हुए आप बड़े होते हैं, आप उनको जब लाइव देखते हैं ना, तो एक अलग ही माहौल होता है। आप एकदम ऑ में होते हैं कि यार कितनी आसानी से, कितनी अ, बारीक चीज़ें वो गा जाते हैं और मतलब एक्सप्रेस कर जाते हैं अपनी सिंगिंग से, अपने म्यूज़िक से। तो उनको भी मैं बस थैंक यू कहती हूँ। ओके, मोहम्मद रफ़ी साहब से अगर आपकी मुलाकात होती। आह, आप सब लेजेंडरी लेजेंडरी लोगों का देखिए, दीज ऑल पीपल आर लाइक इंस्टीट्यूशंस। इनके आगे हम में से कोई भी आर्टिस्ट कुछ कह ही नहीं सकता। आई थिंक आज की डेट में अगर कोई भी कुछ कहना चाहे, उनके सामने कोई गाना चाहे, तो कभी पूरा नहीं पढ़ पाएगा। तो आई थिंक उन इन सब लोगों से हमें सिर्फ आशीर्वाद लेना चाहिए और उनके ओके, गाने सुनने चाहिए। दैट इज समथिंग वी कैन जस्ट ओके। इफ यू मीट दीपिका पादुकोण एट एन एयरपोर्ट, व्हाट विल यू टेल हर? माय गॉड। हाँ, मैं उनसे उनसे जनरली मैं यही कहूंगी, यार प्लीज अपनी अगली पिक्चर में मेरे से गाना गवा लो, बिकॉज आप ही रह गई हैं। बाकी सब लीडिंग एक्ट्रेसेस के लिए मैंने गा लिया है। वो रहती हैं। मैं उनसे कहूंगी, देखो आधा काम मैंने कर लिया है, मैंने रणवीर के लिए गा लिया है तेरे बिन, बट आप रह गई हैं, तो मुझे अगली पिक्चर में आपके लिए गाना ही गाना है। And if you have a discussion on the confession that you've made in the public space about Ranveer, आई थिंक what शी will विल it बी be like? फाइन विद दैट, बिकॉज रणवीर उनके ही है। अब मतलब इतने लोग उनसे प्यार करते हैं, मैंने भी बोल दिया। एक्चुअली अर्जुन वाज लाइक कि अब तुमको आई थिंक ये अवार्ड की जरूरत नहीं है, तुमको रणवीर सिंह मिल गया है। तो मैंने कहा देखो, मेरा अवार्ड वापस कर दो मुझे, बिकॉज वो तो वापस दीपिका के पास चले जाएंगे, मुझे मुझे इसको घर लेके जाने दो। All right. Out of all the songs that you've sung so far, which is the one that is most special to you? वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए, आई थिंक हर गाने की एक अलग जर्नी जुड़ी होती है हर आर्टिस्ट से। मेरे लिए हर गाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट एक गाना है जो दिल के बहुत ज्यादा करीब है, दैट इज इंतजार। एंड इट्स अ नॉन फिल्म सॉन्ग। उसका मिथुन सर का गाना है। वो उन्होंने मेरे से जब पहली बार मुलाकात की, तो इस गाने की वजह से की। और आई वॉज वेरी नर्वस जब मैं जा रही थी उनके पास ये गाना गाने, बिकॉज जिन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था, विनीत सर, विनीत ठक्कर, एंड उन्होंने मेरा नाम इस गाने के लिए सजेस्ट किया था। और उन्होंने मेरे पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया था कि देख असीस, हमने मिथुन सर को बोला है कि इंतजार तुम गा सकती हो। और मतलब इतने ज्यादा प्रेशर के साथ अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास जाएंगे जिससे आप मिलना चाहते हैं, जिनके लिए आप गाना चाहते हैं, एक सपना है आपके दिल में कि यार मैं कब गाऊंगी मिथुन सर के लिए, तो वो मतलब डबल प्रेशर था उस दिन मेरे अंदर। और जब मैं गई, मैंने पहली बार गाना सुना, ही वाज वेरी काइंड। और उनका ना जो काम करने का जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज वेरी डिफरेंट। वो आपको गाने के साथ छोड़ देते हैं 2 घंटे के लिए कि सुनो, अंदर अब्सॉर्ब करो और फिर गाओ। सो विच इज लाइक एन आई ओपनर फॉर मी, बिकॉज जब भी उनके साथ जैम सेशंस होते हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जब उनके गाना गाना जाती हूँ, तो मैं यूजुअली अगर मैं कोई गाना टप करने जाती हूँ, तो मैं 15 मिनट में गाना गाकर खत्म कर देती हूँ। मगर अगर मैं मिथुन सर के यहाँ गई, तो 4 घंटे से पहले मैं स्टूडियो से बाहर नहीं आऊंगी। मेरे घर वालों को भी पता होता है, फोन करने का कोई फायदा नहीं है। सो आई थिंक इंतजार इज वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि वो गाना मेरी आवाज में रिलीज हुआ, एंड इट्स अ सॉन्ग विद अरिजीत सिंह। तो मतलब सब 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 अच्छी चीजें हैं उस गाने में। Okay, would you like to sing any poetry of Shiv Kumar Batalvi Sahab and why? एक्चुअली एक कुड़ी का एक वर्जन था, जो आफ्टर उड़ता पंजाब मेरी आवाज में रिलीज किया गया था। इफ यू अलाउ। Please, please. एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। ओ एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। ओ साद मुरादे सोने भगत गुम है, गुम है, गुम है।
गुम है, गुम है, गुम है. Amazing. That's truly amazing. Thank you. Okay, I Thank would like to know. I would like to know your thoughts on following aspects that are associated with the commercial music in India, or like say in general. You can talk about it like say, in a word or maybe like a sentence. Okay, auto tune, necessary, but not to be overused. It sounds bad. paid likes and views, Very harmful for your own mental health. very harmful. Okay, all right. Multiple singers singing the same song, Heartbreaking. Very heartbreaking because एक गाना अगर आप किसी सिंगर को देते हैं तो उसको पूरा गाना देने चाहिए. आई अग्री समटाइम्स होता है कि एक पर्टिकुलर इमोशन ढूंढ रहा होता है कोई म्यूजिक कंपोजर, और वो एक लाइन किसी और में आ रही है, किसी और में आ रही है, बट मतलब अगर जरूरी है तभी करना चाहिए, नॉट फॉर द ओनली सेक ऑफ नेम, एडिंग लॉट ऑफ बिग सिंगर्स ऑन वन सॉन्ग और लॉट ऑफ सिंगर्स इन वन सॉन्ग. सेंस नहीं बनता. एंड समटाइम्स आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाते यार किसने क्या लाइन गाई है. amazing. All right. Finally, Aziz, if you can sing any two lines that are closest to your heart, it can be like film or non-film. I think one non-film song I did before इंतजार, जिसकी वजह से मुझे इंतजार मिला. किसी और नाल एक गाना है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और अभी मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मेरे बर्थडे पर ही वो रिलीज हुआ था, तो मेरे फैंस ने ना वापस से उसके क्रिएटिव्स बनाने शुरू कर दिए और शेयर करने शुरू कर दिए, तो वो आजकल बहुत मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे दिख रहा है. तो यस. गाने का नाम है किसी और नाल, एंड इट इज कंपोज्ड बाय अ वेरी डियर फ्रेंड गोल्डी सोहेल. बहुत बहुत खूबसूरत गाने उन्होंने बनाए हैं. आई थिंक आई सिंग अ फ्यू लाइंस. पंजाबी है, आपको पंजाबी तो समझ आएगी. हाँ नहीं बिल्कुल. आएगी अभी तो आई एक्सप्लेन. मुझे पंजाबी प्रॉपर समझ में आ रही है. मैं तो ऐसी पंजाबी मैं परफेक्ट. सुन रहा हूँ आजकल कि मुझे बहुत समझ में आ रही हाँ एग्जैक्टली. है. हाँ जी. दिल मेरा तेरे ते मरदा, कल्ला बैठिया है भरदा, तेनू तरस क्यों आवे ना, लख कोशिशां करदा, नाम तेरा क्यों नहीं मिटदा, कोई इलाज बतावे ना, वे दिल नू पता तू लाल ही है यारियां वे, किसी और नाल, किसी और नाल, दिल नू पता तू लाल ही है यारियां वे, किसी और नाल, किसी और नाल. Amazing. Amazing. Thank you so Amazing. much. That's really outstanding. Aziz, first of all, happy birthday to you in advance. Thank you. And congratulations for all the great things that are happening to you, and looking forward to amazing work from you, and all the best wishes, and thank you very much for being on Connect FM Canada. Thank you so much. Thank you, and it is wonderful talking to you like always. और मेरी बहन है दीदार कौर, उन्होंने एक मैसेज देने को कहा है कि यार वो आपके सब इंटरव्यूज ना बैठकर फेसबुक पर देखती है. मतलब जेन्युइनली कहती प्लीज ये मेरा मैसेज पहुंचा दियो. Thank you very much. Thanks a lot. And Thank you she so really much. wishes कि किसी दिन आप उसका इंटरव्यू लेंगे. So I बिल्कुल think बिल्कुल डेफिनेटली. आपने कह दिया हो गया. आपने कह दिया हो गया. Consider it done. Amazing. Thank you so much. Thanks a lot. Good night. And thank you so much. मुझे एज यूजुअल बहुत मजा आया जेन्युइनली, और आपको मैं बहुत एकदम आज एकदम अलग अलग लग रही होंगी ना. You're looking amazing as always. You're looking amazing, but लेकिन हाँ तो I think more confident, even more confident, even more confident, Great. which is great, which is amazing. Perfect. All right. Thank Good you. night. Good night. Thank you so much. Good Take care. night. Most Oh, welcome. good afternoon for that. Good morning. Good morning. Good morning. It's Yeah, a good morning. morning. Good
All right, thank you ji, thank you very much, Bye-bye. thank you a lot. Thank you. Thank you. That's all we have from Connect FM Canada. Stay connected.